गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके पर्सन की देखेंगे। और मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए और देखते हैं कि क्या रीडिंग है आपके पर्सन की। तो इस कैंडल वैक्स रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, तो क्या कुछ चल रहा है इस टाइम उनकी लाइफ में, उनके जीवन में क्या चल रहा है ना। एंड उनका आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंड इसके अंदर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई वो आपके पास लौट कर आएंगे। एंड क्या है उनके इस समय वो आपके उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है कि नहीं। मैरिज की अगर आपका है कि मैरिज उनके साथ होगी कि नहीं होगी, और अगर मैरिज है आपकी तो भाई क्या वो इस शादी को निभाएंगे या अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, या फिर आपका कोई भी रिलेशन है इनके साथ, या फिर जो भी लव रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, तो क्या आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप वापस आएगा, आपका पार्टनर है ना। सारी चीज़ों को इसके अंदर देखेंगे। और मैं आपसे पहले कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे इस चैनल पर डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स देखने को मिल जाए। एंड मैंने जो दूसरा चैनल है अपना सौम्या एंजल के नाम से, उस चैनल पर मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है। मार्च मंथ की रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है और एक विशेष रीडिंग मैंने करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की डाली है। वो बहुत ही सेंसिटिव रीडिंग है, आपके पर्सन की बिल्कुल करंट एनर्जीज है एंड करंट सिचुएशन है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है। और एनर्जीज क्या है इस टाइम पर कैंडल वैक्स के जरिए हम जानेंगे आपके पर्सन की। तो स्टार्ट कर लेती हूँ। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी भी राशि के हैं आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको राशियाँ बता दूंगी, नेम बता दूंगी, आपके पर्सन के लेटर्स बता दूंगी, ठीक है। एंड आप मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, लव है, रिलेशनशिप है, कोई भी देख सकता है। सो इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मैं कैंडल्स को जला लेती हूँ आपके लिए रीडिंग्स के लिए और स्टार्ट कर लेते हैं हम। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक मैं कैंडल्स को जला लेती हूँ, और एंजल्स को आप प्रेयर कर लीजिए जब तक, ताकि आप पॉजिटिव रहें, रीडिंग्स आपको पॉजिटिव मिले और बहुत अच्छी रीडिंग्स आपको मिले, एनर्जीज आपकी रीडिंग्स की पॉजिटिव हो। सो मैंने यहाँ पर कैंडल्स जो है वो जला ली है अपनी, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, क्या सिचुएशन हो रही है उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। नो कम्युनिकेशन हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये कह रही है आज की कि आपके पर्सन जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए अभी वो तैयार हो रहे हैं। मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि बीच में उनका रिलेशन आपके साथ डिस्टर्ब हुआ था, एंड नाउ करंट सिचुएशन में भी अगर मैं बोलूँ तो कोई ना कोई आर्ग्यू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं उनके और आपके बीच में, जैसे कि हाँ वो प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं जो है वो निभा पा रहे हैं। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि थर्ड पर्सन के पीछे आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, जो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन, मतलब कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है डियर गाइस, और तो जनरल रीडिंग में बिल्कुल क्लियर एक एक को नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपकी अगर एनर्जीज है तो आप तुरंत कैच कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज आ रही है। तो अगर आपके पर्सन की एनर्जीज है ऐसी कि चीटिंग वाली, तो आप तुरंत समझ लोगे कि हाँ मैम मेरी बात कर रही है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे चीटिंग वाली दिख रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ने ना कुछ चीटिंग आपसे की है, या फिर कुछ ऐसा झूठ बोला है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी के बातों में आकर, या फिर क्योंकि एनर्जीज देखो यहाँ पर वही बराबर आ रही है कि जैसे कि कुछ न कोई झूठ बोल रहा है। और पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी को उसके साथ रहने के लिए आपसे मूव ऑन कर लिया, या आपसे बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, है ना। तो ये सब बातें आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही कि जो उन्होंने आपसे चीटिंग की थी एनर्जीज के हिसाब से, या फिर
अभी भी अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं और आप बहुत टेंशन में हैं और उन बातों को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रेस में है आपके पर्सन, और ओवर थिंकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको जैसे ना एक पछतावा होता है, तो पछतावा दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ साफ दिख रही है कि कोई लेडी है, मतलब लेडी है या फिर कोई मिड एज का इंसान भी हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। और एज डिफरेंस मुझे लग रहा है, एज डिफरेंस भी थर्ड पार्टी में और इनमें हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि एज डिफरेंस भी दिख रहा है। लेकिन एनर्जीज के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में जो ना दूरियां आ रही हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना दूरियों को शो कर रहे हैं ये। तो अभी आपका जो भी पर्सन होगा ना, अगर वो थर्ड पार्टी से कनेक्शन है उसका, तो आप ये समझ लीजिए कि अब वो समय आ चुका है जब आपका पर्सन थर्ड पार्टी से घबराकर दूर भाग रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि उसको ना अब वो रिश्ता नहीं समझ आ रहा है थर्ड पार्टी का। अब उसको लग रहा है कि भाई अब ये जो भी इंसान है ये लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है या फिर इसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो अभी आपका पर्सन जो है ना, क्योंकि आपके पर्सन की मैं यहाँ पर कंडीशन देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। दूसरी चीज़, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन से झगड़ती बहुत है, बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है और उसके साथ बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। आपके पर्सन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि मतलब एक परेशान वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई वो अब हार चुके हैं, थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहते हैं, वो घबरा गए हैं, मतलब घबराने वाले एनर्जीज आ रही है। जब क्या होता है ना कि जब किसी चीज़ के पास आप जाओगे तभी उसकी असलियत पता चलेगी। तो आपके पर्सन को ना असलियत समझ आ गई है, चीज़ें समझ आ गई है इस थर्ड पार्टी की। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, नाम भी मैं लेटर्स बता देती हूँ। के से हो सकता है थर्ड पार्टी का नाम, पी से हो सकता है इस थर्ड पार्टी का नाम, एन से हो सकता है इस थर्ड पार्टी का नाम, एच से हो सकता है इस थर्ड पार्टी का नाम, एन से हो सकता है इस थर्ड पार्टी का नाम। लिख भी लीजिएगा आप, लेटर हो सकता है आप भूल जाएं क्योंकि अभी मैं पर्सन के नाम के लेटर भी बताऊंगी आपको। आपके अगर थर्ड पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, उसके नेम बता रही हूँ मैं, उसके लेटर्स बता रही हूँ मैं आपको। जो मुझे बनेंगे वही बताऊंगी ना मैं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जो बनेंगे तभी बताऊंगी मैं, बनने दीजिए लेटर। टी से हो सकता है थर्ड पार्टी का, पूरे लेटर में, नेम के लेटर में जरूर कहीं ना कहीं टी होगा। ए हो सकता है, एन आई हो सकता है थर्ड पार्टी का नेम का लेटर। तो यहां पर ये एनर्जीज आ रही है। ये हो गए थर्ड पार्टी के लेटर, नेम के लेटर, जो आपके पर्सन के को चीट कर रही है, आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। और वो थर्ड पार्टी से आपका पर्सन अब दूर भाग रहा है। अब वो नहीं चाह रहा है कि उसके साथ दूरियां आ रही हैं, दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में दूरियां दिख रही हैं। अभी हो सकता है कि ये दोनों एक हों, एक जगह पर हों, या फिर रिश्ता एक इनके साथ हो गया हो, या फिर आपको छोड़कर ये उनके पास चले गए हों, लेकिन अभी दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब इनको नहीं अच्छी लग रही थर्ड पार्टी। अब इनको लग रहा है कि भाई ये मैं कहाँ आ गया, मैं क्यों आ गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ इससे, क्योंकि ये इंसान मेरे लायक नहीं है। उनको ये लग रहा है कि जो मेरे लायक था उसको तो मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया, और जो मेरे लायक नहीं है उससे मैं दिन रात बोलता हूँ, वो तो मेरा। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है झगड़ रही है आपके पर्सन से, उनकी हर चीज पर नजर रख रही है, उनका हर चीज पर उनका नजर रखना, उनका कब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहाँ जा रहे हैं, मतलब एवरी टाइम जो है ना वो फोकस करना, आर्ग्यू करना। तो एक आपके पर्सन अब परेशान हो चुके हैं, अब वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, दूरियां आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत बढ़ गई है। मूव ऑन किया था आपसे, और अभी भी मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया है, आपसे कांटेक्ट नहीं किया होगा इन्होंने,
लेकिन अब आपको याद कर रहे हैं, अब आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अब उनको लगता है कि भाई वो कहाँ चला गया मेरा इंसान, वो कहाँ चला गया जिससे मैं बोलता था, जिससे मैं बात करता था, वो कहाँ गया, हम अब बात नहीं करते हैं। ये दूरियां जो आप लोगों के बीच में आई है अब आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, झंझोड़ के रख दिया है उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को अब परेशान कर रही है उनको। अब उनको लग रहा है कि मतलब ये दुनिया क्यों आई। कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी जो है ना वो आपके पर्सन मान रहे हैं। एनर्जीज के अकॉर्डिंग आंसू आ जाते हैं आपके पर्सन को जब वो बहुत डीपली सोचते हैं, क्योंकि परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। जो थर्ड पार्टी उनसे धोखा कर रही है, थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वही थर्ड पार्टी उनको लाइफ में उनकी बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। जिंदगी में एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है आपके पर्सन की। ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, ओवर थिंकिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेस, मतलब एक होता है ना कि इंसान जब परेशान होता है सोचता बहुत कुछ है, और जब क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज को मुझे देखकर लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि भाई ये जो भी इंसान है इसके साथ हम अपनी लाइफ को बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दूर करने के लिए या उस पर्सन को आपके अपना बनाने के लिए उसने बहुत सारे हथियार डाल दिए थर्ड पार्टी ने, और कहीं ना कहीं कर भी लिया। लेकिन वो प्यार, वो विश्वास नहीं जीत पाई थर्ड पार्टी, क्योंकि जो प्यार, जो फीलिंग्स बनती हैं वो किसी की उससे नहीं बनती हैं कि ज़बरदस्ती से आप बना दो। दिल की फीलिंग्स दिल ही जानता है, और दिल सिर्फ वही बातें जानता है जो दिल को समझ में आती है, जो अच्छी लगती है, जो उसको करीब लगता है ना। दिल तो दिल है ना, किसी की उसमें नहीं आता है जबरदस्ती से। तो एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है, सोल है यहाँ पर, बहुत पवित्र सोल मुझे दिख रही है। सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका। तो ये जो पर्सन है ना, इनका कनेक्शन आपके साथ सोल कनेक्शन है, और ये सोल कनेक्शन इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको। बहुत दिन हो गए हैं और आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। पर थर्ड पार्टी का शिकंजा, थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर इतने दिनों में उन दोनों को दूर ले गई, करीब नहीं लेकर आई। हेट हो गई है, आपकी पर्सन परेशान हो चुके हैं उसके व्यवहार से, उसके उस नेचर से परेशान हो चुके हैं। एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो नेचर उनको पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी पुरानी चीज़ों को देखते रहते होंगे, जो आप मैसेज करते थे, टेक्स्ट करते थे, या जो कुछ सॉन्ग होंगे आपके, कुछ लाइक ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ आपने गिफ्ट्स वगैरह एक दूसरे को शेयर किए थे, है ना, या फिर कुछ वो समय जो आपने बातें करके गुजारे थे, वो मोमेंट्स, वो लवली मोमेंट्स, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स, वो ब्यूटीफुल जर्नी जो आपने एक दूसरे के साथ बिताई थी, है ना, वो रोमांटिक पल। तो वो टाइम आपकी पर्सन जो है ना वो अभी याद कर रहे हैं, ठीक है। और उनको लग रहा है कि भाई कैसे हम, किस तरीके से अब हम दोबारा से सब कुछ जो है वो वापस लेकर आए। तो अभी ये दिमाग लगाते रहते हैं आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग कर रही है, बहुत कंट्रोल कर रही है, और आर्ग्यू बहुत होती है उन दोनों के बीच में। रिश्ता खत्म समझ लीजिए अभी आप थर्ड पार्टी के साथ। इस समय जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और जो भी लोग मेरे को रीडिंग देख रहे हैं, जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हो, मैं इनका नाम का लेटर बताने जा रही हूँ अभी बस आपको। इन्होंने आपके साथ इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा व्यवहार गलत किया है। ये इनकी फीलिंग्स में आप थे, इनके लव में आप थे, इनके प्यार में आप थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं चले गए ये थर्ड पार्टी की तरफ। और इस थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत बुरा भी बोला, बहुत रूडली भी हुए, है ना। इस थर्ड पर्सन के लिए बहुत रूडली हुए, ये बहुत रूड बिहेवियर किया आपके साथ। लेकिन आपने सुन लिया इनका, आपने सुन लिया, थोड़ी बहुत आर्ग्यू हुई बट आपने सहन कर लिया, क्योंकि आपके दिल में फीलिंग्स थी, है ना। और आप चुप हो गए, आप साइलेंस हो गए। दिल में आपकी याद अभी भी है, दिल में आपकी प्यार अभी भी है, लेकिन आप साइलेंस हो गए। बट आपको क्या लगता है कि थर्ड पार्टी साइलेंस होने वाली है? थर्ड पार्टी ने कर्मा भुगतेंगे एनर्जीज के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन जो है वो कर्मा भुगत रहे हैं, और कर्मा
यही है कि थर्ड पार्टी उनकी ना तो कोई बात सहन करने वाली है और ना ही चुप रहने वाली है। एक जो बात का जवाब वो 100 बातों से देगी। आर्ग्यू बहुत होती है, तो दूरियां आ गई हैं उन दोनों के बीच में, नज़दीकियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, साइलेंस हो गए हैं। आपके पर्सन अग्रेसिव बहुत हो गए हैं, आपको बहुत अपनाना चाहते हैं, आपके साथ एक हसीन पल दोबारा से गुजारना चाहते हैं। और एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अब आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, यहाँ पर एनर्जीज मुझे आ रही है कि ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ब्लॉक वाली बनी है। ठीक है, सो ब्लॉक किया है इन्होंने, तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे और नहीं चाहते हैं अब ब्लॉक कम्युनिकेशन, क्योंकि बात करना चाहते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी लोगों के पर्सन ने अनब्लॉक किया है और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है, पर्सनली भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। और उन्होंने मुझसे शेयर की है अपनी फीलिंग्स की, वो लौट आए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिताने का वादा भी किया है उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर आजकल काफ़ी लोग के पर्सन जो है वो कम बैक हो रहे हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जैसे कि मतलब ईश्वर का पूरा ब्लेस है आपको, है ना। तो पर्सन का नेम सुन लीजिएगा आप लोग। पर्सन का नाम मुझे यहाँ पर, किसी के पर्सन का नाम वाई ए से है क्या, वाई और ए दोनों ही लेटर मुझे यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। के और एम और एन मुझे दिख रहे हैं, के एम एन। अभी अलग अलग भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एक ही नाम के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ बस वही बता सकती हूँ। एंड SBA और SBC और AMT या AM, ये AME है या फिर I है, E है या I है, E बना है और आई भी बन रहा है, तो ई और आई हो सकता है कि दोनों हो, है ना। तो TNS ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के नेम की दिखाई दे रही है, तो अब आप चेक कर लीजिएगा। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी इस टाइम पर ट्रू आ रही है और बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है आपके लिए। आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं ये पार्टनर। और लेकिन आपके और इनके बीच में नोक झोंक बहुत अभी दिख रही है, लड़ाइयाँ बहुत दिख रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं, दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन ये दूरियां बहुत जल्द नज़दीकियों में बदलती हुई भी मुझे दिख रही हैं। लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो आपका कम्युनिकेशन इनके साथ दोबारा से ना रीस्टार्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और इस इतने वक्त में आपके पर्सन ने भी जो है वो समझ लिया है इस बात को कि वो अब आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो वो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वो आपसे बहुत दिन दूर नहीं रह पाएंगे। और इन्होंने जो भी इस थर्ड पर्सन के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई गर्ल बॉय हो, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई करियर हो, लेकिन इस जो भी चीज़ है थर्ड पार्टी के रूप में, इस चीज़ को पाने के लिए इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया है कि ये चीज़ इनको मिल जाए। इसके लिए इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। लेकिन आज क्या हुआ कि आज ये थर्ड पार्टी इनको बहुत हर्ट कर रही है और यहाँ पर वैक्स बहुत तेजी से गिर रही है। हर्ट करने की बात पर मीन्स पूरी तरीके से मेरे साथ है ये एनर्जीज, और ये एनर्जीज यही बोल रही है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं। और उन दोनों के बीच में जो बहुत कलेश हो रहा है और बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो आपके रिलेशन के लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो अब आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। वहाँ से आपके पर्सन का रिश्ता ख़त्म हो रहा है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं और चेक कर लेती हूँ एनर्जीज। मैरिज के लिए कुछ प्रॉमिसेस किए हैं क्या? मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि स्टेबल होना चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। और फैमिली चाहते हैं आपके साथ। फैमिली में इनकी जो फीलिंग्स आ रही, जो ड्रीम्स हैं वो आ रही हैं,
परिवार की, कि एक परिवार बनाना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं, किड्स चाहते हैं एंड घर चाहते हैं, एक ड्रीम्स हाउस चाहते हैं। बड़ी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है एंड बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज आ रही है। तो अभी देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज हैं, और इस टाइम पर कार्ड से भी जरा चेक कर लेती हूँ मैं। कैंडल वैक्स के ज़रिए मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कार्ड्स में देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, ठीक है, इनकी आपके लिए करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन में क्या है ये भी देख लेते हैं। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस आपको लेनी है तो अपॉइंटमेंट लाइन जो है वो ओपन है, इस टाइम पर बुकिंग चल रही है, आप बुकिंग ले सकते हैं, अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। और जो फ्यूचर रीडिंग है उसमें मैंने डिस्काउंट भी रखा हुआ है। फ्यूचर रीडिंग अगर आप चाहते हैं उसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आप कितने भी सवाल कर सकते हो और पूरी तरीके से जो भी चाहो आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप की बात फ्यूचर रीडिंग में। तो आप फ्यूचर रीडिंग में डिस्काउंट भी है और रेमेडीज़ भी हैं उसमें, और फ्यूचर रीडिंग में मैं आपको गाइड करूँगी जो भी होगा। तो अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो देखिए, फर्स्ट में एनर्जीज ही मेरे पास आ चुकी है कि भाई ये दोबारा से आपके साथ एक रिश्ता चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ एक ज़िंदगी चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ सेटल होना चाह रहे हैं, और हमेशा के लिए एक फॉरएवर एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि भाई हम रियूनियन चाहते हैं। और अब क्या, जो रियूनियन अगर आपका हो गया इनके साथ एनर्जीज के अकॉर्डिंग और ये आ गया आपकी लाइफ में, तो ये कभी आपकी लाइफ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जीज है पोर्टल खुलने के बाद की, और जो अभी फुल मून भी गया है उसकी, और न्यू मून भी एनर्जीज आ रही हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर यही बोल रही हैं कि इस समय की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यूनियन होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपका हमेशा के लिए होगा, एंड फिर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई होप सो नहीं आएगी, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कह रही हैं, ठीक है। सो और कार्ड्स ले लेती हूँ। सो न्यू एनर्जीज कुछ जुड़ेंगी आपके साथ, कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई न्यू पर्सन भी मुझे आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत आ जाएंगी, लाइफ में बहुत तेज़ी से एक गुड एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी। इस इंसान के साथ आपका ज़िंदगी भर का रिश्ता भी जुड़ सकता है, और ये जो भी पर्सन होगा ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपकी लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ या फ्यूचर तक आपके साथ रहे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और आपके पर्सन की एनर्जीज ये आ रही है कि दोबारा से नॉक करेंगे, कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्द नॉक करेंगे, और मन नहीं लग रहा है उनका आपके बिना, फॉलो करेंगे आपको, एंड पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को ओपन करेंगे। और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो अभी आपके बिना, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अलोन फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके पर्सन जो है वो विदाउट यू कैसे अलोन फील कर रहे हैं, मन नहीं लगना, और मून की जो एनर्जीज है वो भी डाउन है, मीन्स कहीं ना कहीं पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में अकेले हो चुके हैं, बहुत टेंशन वाली लाइफ जी रहे हैं। तो खुश तो नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, लाइफ में टेंशन बहुत है, थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा बहुत होता है, और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू होती है, दूरियां दोनों के बीच में आ चुकी हैं, रिश्ता इनका ख़राब हो चुका है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कह रही है, ठीक है। सो अभी मैं देख लेती हूँ आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए 2 कार्ड्स ले लेती हूँ कि करियर में क्या एनर्जीज हैं आपके, और करियर में कब तक आपको जॉब मिलेगी, एक कब तक आपकी जॉब होगी। सो देखो यहाँ पर, ओ माय गॉड, नाइस 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 एनर्जीज। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका कुछ ड्रीम गोल है, कोई ड्रीम करियर है, कोई ऐसी ड्रीम करियर कि भाई यहाँ पर मुझे जॉब मिल जाए, मज़ा आ जाए यहाँ पर मैं बिजनेस कर लूँ, या फिर मेरा ये बिजनेस या फिर मेरी ये जॉब मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ, मेरी किस्मत खुल जाए। अगर ऐसा है तो बस अब तो आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत आपको खुलने जा रही है, किस्मत खुल गई है। कांग्रेचुलेशन, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। जो भी जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, मन चाहे जॉब मिल सकती है। प्रयास करना शुरू कर दीजिए, एफर्ट्स करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ में अगर काम रुक रहा है तो बहुत तेज गति से वो काम आपका बहुत जल्द से स्टार्टिंग होने वाला है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, एक अच्छी एनर्जीज को शो कर रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जीज को शो कर रहा है।
जो कि ये बता रही है कि करियर में, बिजनेस में, गवर्नमेंट हो पर प्राइवेट हो या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जी जान से कर दीजिए, आप मेहनत करिए, आपको जो फल है वो आपको खुशियों वाला मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा आपको गॉड की तरफ से। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।